Shalom, praise the Lord. My name is Pastor Raman Alex and I'm sharing you very beautiful news कि आसमानी बाप अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से अद्भुत कामों को कर रहा है। और मेरी दुआ है कि आसमानी बाप इस प्रकार से ही अपने लोगों की जिंदगी में अद्भुत कामों को करता रहे। और मैं बताना मांग रहा हूँ खुदावंद के इस खुशी के पैगाम को, आपको दावत देना मांग रहा हूँ। 6 फरवरी 2024 में कारमल दुआ का घर खुदावंद के साथ अपनी 7वीं सालगिरह मना रहा है कि खुदावंद ने किस प्रकार से इन 7 सालों में उनकी ज़िंदगी में अद्भुत युक्तियाँ की हैं। और मेरी दुआ है, मेरी भविष्यवाणी है कि आसमानी बाप जैसे इस 7 साल के सफ़र को तुम्हें मुबारक करता ले आया, ऐसे ही तुम कब जाने ना कब 70 साल को पूरा कर लो और तुम देख पाओ कि खुदावंद किस प्रकार से तुम्हारी जिंदगी में अद्भुत कामों को करता है। मेरी दुआ है और आसमानी बाप तुम्हारे साथ बना रहे। कारमल दुआ का घर, ये आपका समय है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में बढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर नवनीत के जिसी चर्च की ओर से करमल दुआ के घर को 7 साल कंप्लीट होने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से अभी तक 7 साल तक चला के रखा। प्रभु महान है, भला है और उसकी करुणा हमेशा की है। इस बात के लिए प्रभु को महिमा मिले। 7 साल प्रोफेटिकल तौर पर संपूर्णता को दिखाते हैं और तैयारी को दिखाते हैं। 8वां साल एक नई यात्रा को शुरू करने के लिए दिखाता है, एक नई जर्नी को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है। तो करमल दुआ के घर को नई शुरुआत और एक और नई जर्नी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु बहुतायत से बढ़ाए और आशीष दे और बहुतायत से फलवंत करे, फ्लोरिश करे इस कलेशिया को। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कारमल दुआ के घर के 7 वर्ष पूरे होने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को विशेष करके पास्टर राज आनंद, पास्टर बादल आनंद, सिस्टर वर्षा आनंद और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इस कलीसिया को 2016 में शुरू किया और उसी के फलस्वरूप आज मैं इस बात में परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए आपके सम्मुख हूँ। और इस कलीसिया ने जो बीज बोए हैं, परमेश्वर बहुत आज से उन बीजों को आशीष दे रहा है। मैं विश्वास करती हूँ और उनमें से एक आशीष मैं भी हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक अच्छे पासवान आत्मिक माता के रूप में, आत्मिक पिता के रूप में परमेश्वर ने हमें दिए। उन्होंने बहुत सारी शिक्षाओं को हमें दिया और विशेष करके मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विषय में कहूँ तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनसे नम्र होना सीखा है, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। इन सालों में परमेश्वर ने कलीसिया को संभाल कर रखा। निरंतर परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा रहा है और आने वाले साल में परमेश्वर और भी बहुतायत से इस कलीसिया को स्थापित करेगा। आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो 7 वर्ष कारमल दुआ के घर की कलीसिया के पूरे होने पर। आप सभी को जय मसीह की। कारमल दुआ के घर की कलीसिया को 7 वर्ष पूरे होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन 7 वर्षों में हमारी इस कलीसिया को संभाला। मेरा नाम छाया कौशल है और मैं इंदौर में रहती हूँ, पास्टर राजानंद की बड़ी बेटी। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक छोटी सी गवाही हमारी इस जर्नी 7 साल की एक जर्नी को लेकर के। जब हम जिस चर्च में जाते थे वहाँ के पास्टर ने मम्मा वहाँ पर सेवा करती थी, सुसमाचार प्रचार करती थी जगह जगह जा कर के। और जो हमारे पास्टर अंकल थे उन्होंने मम्मी को एक सेवा दी हुई थी कि वो वर्किंग डेज के अंदर जा कर के अलग अलग घरों में जा कर के मीटिंग लें, छोटी छोटी मीटिंग, लोगों को सुसमाचार सुनाएं। इस प्रकार से मम्मी सेवा करती थी। और एक समय आया जब प्रभु के दास ने मम्मा को बोला कि सिस्टर मैं चाहता हूँ कि आप एक कलीसिया स्टार्ट करें। लेकिन मम्मा ने थोड़ा वेट किया कि मैं सही समय पर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर ये करना चाहती हूँ। और अंकल जी मम्मा को बोलते रहे और मम्मा टालती रही और ऐसे करके 2 वर्ष पूरे हो गए। 2 वर्ष के बाद एक दिन मम्मा ने मेरे को बोला कि छाया तेरी जॉब लग जाएगी, मैं सोच रही हूँ तभी मैं कलीसिया शुरू कर दूँगी। मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप मेरी जॉब का मत सोचिए, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, आप कलीसिया स्टार्ट करिए, परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले हमारे जीवन से पूरी हो। और फिर इस प्रकार से 2017 के 6 फरवरी को हमारी कलीसिया का इनॉग्रेशन हुआ और वहाँ से हमारी कलीसिया स्टार्ट हुई। जब ये कलीसिया स्टार्ट हुई तब मैं, मम्मा और हमारी कलीसिया में सिर्फ 2 बच्चे आते थे, अंकित और उसकी सिस्टर। तो अंकित ऋतु, मैं मम्मा अंकित ऋतु, हम 4 लोग मिल कर के हमने कलीसिया स्टार्ट करी। और कई महीने तक हम 4 लोग थे। कभी उनकी मम्मा आ जाती थी, कभी उनके आस पड़ोस के लोग आ जाते थे। ऐसे करके हमने कलीसिया को स्टार्ट किया एक जगह पे रेंट पे लेकर के। और जब 5-6 महीने हो गए वहाँ पर हमको और कलीसिया की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई
तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने हमसे बोल दिया कि आप इस स्थान को खाली कर दीजिए। जब उस स्थान को हमने खाली किया तो मैं बहुत दुखी थी और हम लोग घर पे थे, तो मैं रो रही थी अपने बेड पे लेट करके कि हम ऐसा सेवा कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, क्या होगा। और हमारी कलेसिया में उस समय सिर्फ 10-12 बच्चे आते थे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं बच्चे हमारे घर पे आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने शाम के समय की मीटिंग रखी थी और मैं बहुत दुखी होकर लेटी हुई थी और तभी साइकिल के हॉर्न की आवाज़ आई और जब मैंने अपने घर के ऊपर बालकनी से देखा तो सारे बच्चे आ गए थे और मेरा मन आनंद से भर गया। और जब हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य था और हमने बहुत सारे समस्याओं का सामना किया, बहुत सारे अप एंड डाउन्स थे, लेकिन हर एक समय में परमेश्वर हमारे साथ था। मैं आप सबके साथ इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हमें कोई काम देता है तो हमारे साथ रहता है। बस हमें क्या करना है, जो हल परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हमें थाम कर चलते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इन 7 सालों में बहुत सारी परेशानी आई, दुख आए, लेकिन परमेश्वर ने हमको थामे रहा और संभाल के रखा। और जब कलेसिया की शुरुआत हुई थी तब उसमें मम्मा थे और मैं थी, लेकिन अब कलेसिया के अंदर मम्मा है जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवका के रूप में चुना है। वहाँ पर अभी हम मेरा भाई पास्टर बादल आनंद को परमेश्वर ने अपने सेवक के रूप में खड़ा किया है। सिस्टर वर्षा को एक आराधक के रूप में, लीडर के रूप में खड़ा किया है। और आज कलेसिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने कई आत्माओं को बचाया है। वहाँ पर आराधना करने वाले लोग हैं, संडे स्कूल्स की टीम है, संडे स्कूल्स टीचर है, अलग अलग प्रकार की सेवा करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि 7 सालों में परमेश्वर अपनी दासी के साथ वफादार रहा, विश्वास योग्य रहा। हम सबको परमेश्वर ने ऊंचा रखा, कभी लज्जित नहीं होने दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ एक अच्छी कलेसिया के लिए, अच्छे परिवारों के लिए जिसको परमेश्वर ने हमको दिया है। सो मैं विशेषकर मम्मा को